हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से हट के है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी तक ये बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, बट ठीक है, आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। हार्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उनको प्रैक्टिस करके ईजी कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इन अ ब्रैकेट p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स, मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके अल्फा 1 एंड दूसरा रूट इसका मान लीजिए आपका बीटा 1 है, जिसके ये दो रूट हो गए। इसके रूट्स ऐसे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, अब इस इक्वेशन का क्या रूट होगा वो भी आपको पता नहीं है, तो आप मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। ठीक है, सो ये कहते हैं इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये जो रूट हैं, मतलब ये आपका अल्फा 1 जो होगा वो इस इक्वेशन के रूट के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा रूट यानी बीटा 1 है एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, इसके ये दूसरे रूट हो गए। तो ये अल्फा 1 इसका, इसके सम का स्क्वायर होगा और बीटा 1 इसका माइनस का यानी कि डिफरेंसेस का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस इन अ ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको रखना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आपको अल्फा 1 प्लस बीटा 1 फाइंड आउट करना है और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार आपको सम फाइंड आउट करना है, एक बार आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन का वर्ड कंडीशन सब समझ में आ गया हो तो चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्यूशन। तो चलिए इसका पहले सम फाइंड आउट करते हैं। दैट इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो आपका अल्फा 1 क्या था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका बीटा 1 क्या है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ करने से पहले थोड़ा एक चीज़ और भी यहाँ पे कर लीजिए। ये इक्वेशन का अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कंपेयर करके जो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी बी कौन है आपका, 2 इन अ ब्रैकेट पी प्लस क्यू है ना, तो वो आप सब्सटीट्यूट करिए तो आपको मिलेगा माइनस 2 इन अ ब्रैकेट पी प्लस क्यू, और ए क्या है आपका 2 है तो आपने 2 रख दिया, तो 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या आ गया माइनस पी प्लस क्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालिए तो मिलेगा आपको सी अपॉन ए। सी क्या है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्या है 2। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका एक इस इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स है वो मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो मिल गया। ये वैल्यू आपको यहाँ आगे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो उसमें सब्सटीट्यूट करने में काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हमें चाहिए अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, तो इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फ़ा 1 क्या था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और बीटा 1 क्या था हमारा, अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाला था। ठीक है, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं तो हमें थोड़ी और आसानी हो जाएगी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे आगे, तो देखिए हमारे पास आ चुका है 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जैसे कि अगर मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कम्प्लीटली लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये
आपको पता हो a प्लस बी द होल स्क्वायर अगर है फॉर्मूला, तो उसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर इस 2ab को लेफ्ट साइड भेज दिया जाए तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो एग्जैक्टली वही काम हम लोग अल्फ़ा बीटा के साथ में यहाँ पे कर लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ले लीजिए। समझ आ रहा है? तो चलिए देखिए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 इन अ ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ओके, माइनस क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि आपका वैल्यू सब्सटीट्यूट करके पी क्यू के फॉर्म में कुछ आंसर आ जाए। तो अब आपको अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी, तो वो वैल्यू आप अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या थी वो, माइनस इन अ ब्रैकेट पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर -2 प्रोडक्ट क्या था आपका, क्या निकाले थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इन अ ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या बचता है 2, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे p प्लस क्यू द होल स्क्वायर अभी करना है आपको, माइनस इन अ ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा वो, 2 p प्लस क्यू द होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, एंड वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस पी स्क्वायर को कट करिए प्लस पी स्क्वायर से, एंड माइनस क्यू स्क्वायर को कट करिए प्लस क्यू स्क्वायर से, आपको क्या बचता है 2 इन अ ब्रैकेट 2pq, मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपको मिल गया 4pq। तो बेटा आपको आ गया अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, तो आपका आधा काम हो चुका है, 4pq आप ला चुके हैं, ठीक है। अब आपको सर्च करके सॉल्व करके लाना है प्रोडक्ट अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, इसका वैल्यू लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए ये काम हो गया, आपको ये वैल्यू अब आप सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ, कौन से इक्वेशन में, आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका प्लस यानी सम आ चुका है, प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। आप प्रोडक्ट अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा 1 की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो जब आप इसको ऐसे प्लस करा रहे तो जैसे ये हम लोग लिखते थे ना, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी करेंगे इसके साथ में। देखिए यहाँ पे हम इसको एक बड़े से ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग भी यहाँ पे वही लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक है कि आपको प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड करना है और माइनस भी करना है, ताकि मैथमेटिकली इस इक्वेशन में कोई चेंज भी ना आए और हम जो काम बनाना चाहते हैं वो भी बन जाए। तो यहाँ पे -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें मैथमेटिकली, और आप जो बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। सो हम इसको प्लस के फॉर्म में बनाना चाहते थे, तो अभी ये माइनस वाले एक जगह ऐड कर देंगे और ये वाला एक जगह कर देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो ये अभी टोटली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, ओके। सो अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर नहीं लिखा था मैंने, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सो इसको आप याद हो तो हमने पहले भी किया था, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अगर आप इसको वापस पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये जो स्क्वायर है इसको एक साथ लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के। अब इसकी वैल्यू आपने पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको वापस सॉल्व करें, ठीक है। आप वहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आई थी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी आई थी 2pq, ठीक है। 2pq का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर, -4 इंटू अल्फ़ा, ये जो है प्रोडक्ट, अगर इसकी वैल्यू आप डालते हैं जिसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा, 2pq द होल स्क्वायर -4 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 4 से कैंसिल हो गया। 2pq का स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको आएगा p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस p पावर 4 माइनस q पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब अगर ये दोनों चीज़ को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस p पावर 4 माइनस q पावर 4, ठीक है। तो अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बच जाएगा, p पावर 4 प्लस q पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल चुकी है, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 यानी प्रोडक्ट की। और आपको याद हो तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या मिली थी आपको, क्या मिली थी बताइए, 4pq, ठीक है। बस यहाँ ये आपका एक जगह प्रोडक्ट आ गया और एक जगह सम आ गया, तो बस आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए और आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 4pq, वो रख दीजिए आप, 4pq एक्स प्लस आपका ये क्या आया है, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 प्रोडक्ट की वैल्यू आई है माइनस, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, तो इसको पहले से ही माइनस रख लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वर्ड को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो इसको कर पाएंगे। फिर भी लेंदी होने की वजह से आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझा हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो, एंड लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड एट द एंड वंस अगेन आप सबका थैंक यू।